हाँ, तो आज की क्लास प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड है। मैंने कहा था कि हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम पढ़ रहे थे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के हवाले से। तो मैंने कहा था इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे, तो हमने एक बना दिया एक कॉम्पैक्ट मेटाबॉलिक इक्वेशन। ठीक है। अब क्योंकि ये कोई जर्नल इक्वेशन नहीं है, कोई बुक से नहीं ली गया, तो हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में समझने की कोशिश की कि जब भी हम ज़्यादा खाना या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक करते हैं तो हमारा जिस्म किस तरह रिस्पॉन्स करता है। तो हम इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। जब भी हम हाई शुगर लेंगे, हाई शुगर हम कहाँ से लेंगे? कार्ब्स के फॉर्म पे। ठीक है। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज पे। ठीक है। ग्लूकोज जब भी जिस्म में जाएगा इंसुलिन स्पाइक करेगा। ठीक है। इंसुलिन स्पाइक होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि अगर इसका मतलब है इंक्रीज, जो एरो ऊपर गया हुआ उसका मतलब है इंक्रीज, और जो नीचे गया हुआ उसका मतलब डिक्रीज। ठीक है। ये कौन आम सी बात है, रिएक्शन में इसका मतलब यही होता है। तो इंसुलिन होगा स्पाइक। अब इंसुलिन आएगा कहाँ से हमारे पास? हमारे पेनक्रियास से। अब जब भी इंसुलिन आएगा वो फैट मेटाबॉलिज्म को रोकेगा, उसकी बर्निंग को रोकेगा, क्योंकि इंसुलिन हमें पता है कैसे काम करता है, एज एन इनहिबिटर। किसके लिए करता है? फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मतलब क्या हुआ, अगर फैट नहीं जलेगा या बर्निंग की पोजिशन, बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी कम हो गई। पीछे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी समझने के लिए। ठीक है। अब होगा क्या, बॉडी यूज करेगी ग्लाइकोजन को, मतलब कि हमने जो पहले खाना खाया हुआ था, जाहिर सी बात है बॉडी वहां से ग्लूकोज ली होगी, कुछ ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे मसल पे और लीवर पे स्टोर हो गई होगी। तो बॉडी ग्लाइकोजन यूज करेगी। बॉडी क्या करेगी? ग्लाइकोजन को यूज। ब्लड शुगर हमारा लो ही रहेगा। इसकी वजह क्या है? इंसुलिन की वजह से, क्योंकि हमारा जब यहाँ ग्लूकोज बढ़ा था तो प्रिंकियास ने इंसुलिन हमारी बॉडी पे रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लड शुगर हमारा डाउन रहेगा, तो मतलब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इससे होगा क्या आखिर में? जो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? लो। बिलफर्स हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वहां हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी एनर्जी लो रहेगी। अब इससे होगा क्या? तो जाहिर सी बात है, अगर हमें परफॉर्मेंस लो लगेगा तो हम आमतौर पर यही सोचेंगे भाई दोबारा खाना खा लो, क्योंकि उस वक्त हमें फील भी ऐसा हो रहा होगा कि भाई भूख लग रही है। अक्सर आपने पेशेंट को देखा होगा जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिनको इंसुलिन लगता है, वो अचानक से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है उन्हें, यार बहुत तेज भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, या उनको चक्कर आता है। वो किस वजह से होता है? इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से होता है। अब होगा क्या, अगर किसी को भूख लग रही है और वो दोबारा खाना कर रहा है, खाना खा ले रहा है और वो ज्यादा खा रहा है दोबारा, तो दोबारा ये रिएक्शन रिपीट में जाते रहेगा। तो आज हमने क्या समझा इस पूरी क्लास में? छोटी सी क्लास थी बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। व्हाट हैपेंस, कि हमारे जिसम व्हाट क्या होगा जब अगर हम ज़्यादा शुगर खाएं या कार्बोहाइड्रेट इंटेक करें। तो इसका ये एक केमिकल इक्वेशन के तौर पे हमने सिंबॉलिक फॉर्म समझा कि अगर हम ज़्यादा खाना खाएं या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इंटेक करें इस चक्कर में कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो होगा हमेशा उसका उलट। और वो क्यों होगा? ये है इसका रीज़न। ठीक है। बाकी एक टॉपिक मैंने होमवर्क दिया है भाई, इसी से रिलेटेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है आजकल का, ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत चल रहा है मार्केट में। अक्सर आपने इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, डॉक्टर को देखा होगा, इस हवाले से बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से। तो ये होमवर्क है, इसको लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आ जाए।